प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं समांतर श्रेणी प्रश्नावली 3 का 13वां क्वेश्चन। पिछले क्लास में हमने 12 तक कंप्लीट किए थे, उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे भी क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। ठीक, 13वां क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ज़्यादा IMP है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद इसे आप अपने कॉपी में भी बनाकर देखेंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। किसी समांतर श्रेणी के पीवें, क्यूवें, आरवें पदों का योगफल क्रमशः क्या दिया हुआ है, A, B, C है। तो सिद्ध कीजिए A/P Q-R प्लस B/Q R-P प्लस C/R P-Q इक्वल टू 0। अर्थात हमें क्या दिया हुआ है, पीवा पद दिया हुआ है, पीवें पदों का योगफल दिया हुआ है स्मॉल a, क्यूवें पदों का योगफल दिया है स्मॉल b, आरवें पदों का योगफल दिया है स्मॉल c। उसके बाद हमको इसे सिद्ध करना है। तो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको श्रेणी नहीं दिया है तो इसमें हम प्रथम पद को मान लेते हैं। ठीक, हल माना श्रेणी का प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए। कैपिटल ए क्यों माने, क्योंकि स्मॉल ए हमको क्वेश्चन में ही दे दिया है। तो श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए। अब हमको योगफल का फार्मूला चाहिए, तो योगफल का फार्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू क्या होता है n/2। छोटे सूत्र का प्रयोग करेंगे और ये A प्लस L, यहाँ पे A की जगह ले लेते हैं हम कैपिटल A। ठीक, तथा अंतिम पद कैपिटल L स्मॉल l है, तथा अंतिम पद स्मॉल l है। ठीक, तो n पदों का योगफल अर्थात SN इक्वल टू होगा n/2 A प्लस L। अब पीवें पदों का योगफल दिया है स्मॉल a। क्या दिया है, पीवें पदों का योगफल n पद के लिए n/2 A प्लस L होता है, तो पीवें पद क्या दिया है, p पदों का योगफल अर्थात SP इक्वल टू क्या दिया है, p पदों का योगफल दिया है स्मॉल a, तो ये होगा स्मॉल a। ठीक, पीवें पद के लिए यहाँ पे हम सूत्र लगा देते हैं, तो ये होगा p/2 और ये a प्लस स्मॉल l इक्वल टू स्मॉल a। ठीक, हम क्या करते हैं, इस p को पक्षांतर करते हैं, तो p ऊपर में है तो इसका पक्षांतर क्या होगा, इधर जाके वो बटे में चला जाएगा, तो ये होगा a प्लस l और बटे में होगा ये 2 को हम बटे में लिख देते हैं क्योंकि ये सभी के बटे में है, इक्वल टू ये a और नीचे में आएगा ये p। पक्षांतर क्यों किए, क्योंकि देखिए यहाँ पे A/P है। क्या है, A/P, तो A/P का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक, इसलिए हम इसको पक्षांतर कर दिए, इसको देंगे समीकरण 1, तथा SP अर्थात P पदों का योगफल A है, Q पदों का योगफल सेकंड नंबर B है, तो ये होगा SQ इक्वल टू B। इसके लिए सूत्र क्या बनेगा, ये होगा Q/2 और ये A प्लस L इक्वल टू B। यहाँ से फिर Q को पक्षांतर करेंगे तो ये होगा A प्लस L और बटे में 2 इक्वल टू B/Q, नीचे में आएगा तो ये B/Q। आरवें पदों का योगफल क्या है, C है, तो आरवें पदों का योगफल अर्थात SR इक्वल टू C। तो आरवें पद के योगफल के लिए सूत्र होगा ये R/2 और A प्लस L, ठीक, इक्वल टू C। फिर R को पक्षांतर करेंगे क्योंकि C/R है यहाँ पे, तो ये होगा A प्लस L और बटे में आ जाएगा ये 2 और ये होगा C/R। ठीक, इसे दे देते हैं हम समीकरण 3। अब हम देखिए समीकरण 1, 2 और 3 हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसका राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, उसे आप बायां पक्ष भी लिख सकते हैं। तो इस चलिए बायां पक्ष लिख लेते हैं। बायां पक्ष क्या है, A/P और ये है Q-R प्लस फिर है B/Q और R-P, फिर है C/R और P-Q। ये क्या है, बायां पक्ष है। ठीक,
अब समीकरण 1 से हमको a अपॉन पी का वैल्यू मिलेगा, 2 से हमको b अपॉन क्यू का, और 3 से मिलेगा c अपॉन आर, अर्थात a अपॉन पी, b अपॉन क्यू, c अपॉन आर। तो समीकरण 1, 2 व 3 से वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। तो समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने पर, ठीक, तो चलिए मान रख दीजिए। a अपॉन पी का वैल्यू क्या है, देखिए a अपॉन पी का वैल्यू है a प्लस एल अपॉन टी, 2 है, ठीक। तो ये a प्लस एल अपॉन 2, और यहाँ पे है q माइनस आर, ठीक। a का वैल्यू रखें हम a अपॉन पी का, a अपॉन पी का वैल्यू a प्लस एल अपॉन 2, तो a प्लस एल अपॉन 2, और ये q माइनस आर है तो q माइनस आर, ठीक। फिर ये प्लस b अपॉन क्यू, समीकरण 2 से देखिए a प्लस एल अपॉन 2 ये भी है, तो ये होगा a प्लस एल अपॉन 2, और इसके गुणा में है r माइनस पी, तो ये r माइनस पी, फिर प्लस तीसरा है c अपॉन आर, तो c अपॉन आर का वैल्यू a प्लस एल बाई 2, तो ये होगा a प्लस एल और बटे में 2, और इसके गुणा में क्या है, c बटे आर के गुणा में p माइनस क्यू, तो ये होगा p माइनस क्यू। 3 पद है, एक पद ये, दूसरा पद ये, और तीसरा पद ये। तो सभी में देखिए a प्लस एल बाई 2, a प्लस एल बाई 2, a प्लस एल बाई 2 सभी सेम हैं, तो तीनों से हम क्या करेंगे, a प्लस एल बाई 2 को कॉमन निकालेंगे, ठीक। तो ये कॉमन निकल गया, अब जो बचेगा उसे हम लिख देते हैं। तो ये निकल चुका है पूरा, तो बचेगा यहाँ पे q माइनस आर, फिर ये प्लस, ये निकल चुका है, बचेगा r माइनस पी, फिर ये प्लस, ये निकल चुका है, बचेगा यहाँ पे p माइनस क्यू, ठीक। अब देखिए a प्लस एल बाई 2 गुणा प्लस क्यू माइनस क्यू, माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस क्यू, ठीक। कटेगा तो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। अब 0 के साथ इन सभी को गुणा करेंगे तो ये क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, और ये क्या है, बायां पक्ष है, तो बायां पक्ष, ठीक। और लास्ट में 0 मतलब कौन सा पक्ष है, देखिए ये दायां पक्ष होगा, तो लास्ट में लिख सकते हैं हम बायां पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष, इक्वल टू दायां पक्ष, और नीचे में लिख सकते हो आप सिद्ध हुआ, ठीक। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। 14 नंबर का क्वेश्चन इसी वर्ष 2020 में पूछा गया था, ठीक। 6 नंबर में ये इसी वर्ष आया था 2020 में। तो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए 3 समांतर श्रेणियों के nवें पदों के योगफल, 3 समांतर श्रेणियों के nवें पदों के योगफल क्रमशः S1, अर्थात 3 समांतर श्रेणी है, तो पहले समांतर श्रेणी के योगफल कितना है S1, द्वितीय समांतर श्रेणी के योगफल कितना होगा S2, और तृतीय के लिए होगा S3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1, मतलब सभी श्रेणी का प्रथम पद क्या है, 1 है, ठीक। पहला, दूसरा और तीनों का प्रथम पद होगा 1, तथा सार्वधातर क्रमशः 1, 2 और 3 हो, तो सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2, ठीक। S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2। तो चलिए इसको हल करते हैं। हाँ, तीनों के लिए हम प्रथम पद a ही लेंगे, और तीनों का वैल्यू होगा 1, तथा सार्वधातर क्या क्या है, 1, 2 और 3। तो पहला समांतर श्रेणी के लिए सार्वधातर D1 ले लेते हैं, तो D1 का वैल्यू होगा 1, फिर दूसरे के लिए D2 के लिए क्या होगा, 2 होगा, और तीसरा होगा D3 के लिए सार्वधातर क्या होगा, 3 होगा, ठीक। तो तीनों समांतर श्रेणी का सार्वधातर 1, 2, 3, और तीनों समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 है। अब चलिए हल करते हैं इसको। 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल, मतलब तीनों समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो प्रथम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, प्रथम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योग, अर्थात Sn क्या दिए हुए हैं, प्रथम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल S1 है, क्या है, S1, तो ये हम S1 लिख देते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे योगफल का फार्मूला लगा सकते हैं हम, तो D और A दिए हुआ है, तो हम बड़े वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, अर्थात ये होगा n/2, ठीक, 2A प्लस यहाँ पे n-1 और ये D1 इक्वल टू S1, ठीक। अब a का वैल्यू रख दीजिए, तीनों समांतर श्रेणी के प्रथम पद 1 है, तो यहाँ पे प्रथम समांतर श्रेणी के प्रथम पद a की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये होगा n/2, ठीक, 2 गुणा 1, और ये n-1, D1 का वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक, इक्वल टू S1।
इसको हल कर लेते हैं तो ये n/2 2 एकम 2 प्लस ये होगा एक का इसके साथ गुणा होगा तो ये सेम होगा तो ये होगा n-1 इक्वल टू S1। ठीक, फिर हल कर लेते हैं इसको n/2 और यहाँ पे है 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और ये होगा n तो 1 + n इक्वल टू S1। इसे दे देते हैं हम समीकरण 1। ठीक, तथा ठीक, प्रथम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल S1 है। अब द्वितीय समांतर श्रेणी के n पद अर्थात इसका भी n पद होगा तो इसके लिए n पदों का योगफल क्या होगा S2 होगा, अर्थात Sn बराबर क्या होगा S2 होगा। Sn की जगह फिर इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम तो ये होगा n/2 और 2a और ये होगा n-1। यहाँ पे द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए d2 रखेंगे। ठीक, इक्वल टू S2। हल करिए n/2 a का वैल्यू 1 ही होगा 2 गुणा 1 और ये n-1 और d2 का वैल्यू होगा 2 इक्वल टू S2। ठीक, तो ये होगा n/2 2 एकम 2 और 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये 2n होगा और 2 का n के साथ गुणा होगा 2 का 1 के साथ गुणा होगा तो -2 इक्वल टू S2। ठीक, फिर ये होगा n/2 ये 2 से माइनस प्लस कटेगा तो यहाँ पे सिर्फ आएगा ये 2n इक्वल टू S2। 2 से 2 फिर कट जाएगा तो ये होगा n, तो n और n का गुणा होगा n का स्क्वायर और ये होगा S2। इसे दे देते हैं समीकरण 2। ठीक, और तृतीय समांतर श्रेणी के लिए क्या होगा Sn इक्वल टू तृतीय समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना है S3, अर्थात Sn इक्वल टू भी होगा S3। Sn का फिर फार्मूला यूज़ करेंगे इसको हम तो ये होगा n/2 और 2a प्लस n-1 और d यहाँ पे क्या करेंगे d3 रखेंगे और इक्वल टू S3। ठीक, तो चलिए फिर वैल्यू पुट कर देते हैं 2a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1। ठीक, और ये n-1 d3 का वैल्यू क्या होगा 3 होगा इक्वल टू S3। हल करिए n/2 2 एकम 2 3 का अंदर गुणा करिए तो ये 3n होगा और ये माइनस है तो माइनस और ये 3 एकम 3 इक्वल टू S3। इसको हल करते हैं तो ये n/2 और यहाँ से देखिए 3n है तो ये 3n लिख देते हैं। 3 माइनस में है और 2 प्लस में है तो 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस, तो ये होगा 3n-1 इक्वल टू ये S3। इसे दे देते हैं हम समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 1 2 3 हमें मिल गया है। अब हम चाहते हैं तो हमको क्या चाहिए, देखिए S1 + S3 इक्वल टू चाहिए 2S2। तो चाहते हैं तो हम S1 अर्थात समीकरण 1 और समीकरण 3 दोनों को जोड़ सकते हैं तो हमें S1 + S3 मिल जाएगा, या फिर बायां पक्ष करके आप यहाँ पे वैल्यू भी रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। बायां पक्ष क्या दिया है हमें, बायां पक्ष दिया हुआ है S1 + S3। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 से हम S1 और S3 का वैल्यू रखेंगे तो समीकरण 1 व 3 से समीकरण 1 से S1 का वैल्यू है n/2 n+1 अर्थात 1 + n। तो S1 की जगह रखेंगे हम n/2 और 1 + n। ठीक, फिर ये प्लस है तो प्लस। S3 का वैल्यू देखिए समीकरण 3 से n/2 और 3n-1 तो ये होगा n/2 और 3n-1। ठीक, हल करिए इसको। n/2 दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं तो ये n/2 कॉमन निकलेगा तो n/2 यहाँ से निकलेगा तो बचेगा यहाँ पे 1 + n, फिर ये प्लस n/2 निकलेगा तो बचेगा यहाँ पे 3n-1। ठीक, फिर ये n/2 यहाँ से +1 और -1 कटेगा, 3n और 1n को जोड़ेंगे तो क्या होगा वो 4n हो जाएगा। ठीक, काट दीजिए 2 दूनी 4 तो ये 2 सामने आ जाएगा और ये n और n का गुणा होगा तो क्या होगा n का स्क्वायर होगा। अब 2n का स्क्वायर और हमें क्या लाना था, हमें लाना है 2S2। तो समीकरण 2 को देखिए n² का वैल्यू क्या है यहाँ पे S2 है तो समीकरण 2 से n² की जगह क्या रख सकते हैं हम S2 रखेंगे ना तो ये होगा 2S2। ठीक, n² की जगह रखेंगे हम S2 तो 2S2 और इधर बायां पक्ष हम हल किए थे तो ये बायां पक्ष और हमें क्या मिल गया दायां पक्ष अर्थात 2S2। तो लास्ट में लिख सकते हो बायां पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष, बायां पक्ष इक्वल टू
दायां पक्ष, और ये भी लिख सकते हैं सिद्ध होगा करके। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। देखिए क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों के योग क्रमशः S1 S2 S3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S3 इक्वल टू 3 S2 माइनस S1। मतलब इससे पहले हमें ये दिया था कि सभी n पदों का योगफल, मतलब 3 समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल S1 S2 S3 था, लेकिन इस बार क्या है, n पदों का योगफल होगा S1, 2n पदों का योगफल होगा S2 और 3n पदों का योगफल होगा S3। ठीक, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं हम। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें सर्वांतर और प्रथम पद नहीं दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, छोटे सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं माना, ठीक, तथा अंतिम पद स्मॉल l है। ठीक, अब देखिए n पदों का योग कितना होगा, S1 होगा, तो n पदों का योग अर्थात Sn क्या होगा, n पदों का योगफल होगा S1, तो ये है n पदों का योग, तो इसका वैल्यू क्या होगा, S1 होगा। तो योगफल का सूत्र हम इसके नीचे में लिखेंगे, तो सूत्र हम छोटे सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो ये होगा n/2 और ये a प्लस l इक्वल टू S1। ठीक, ये S1 मिल गया है, इसको दे देते हैं हम समीकरण 1। उसके बाद 2n पदों का योगफल क्या है, S2 है, तो 2n अर्थात n की जगह क्या आएगा, 2n आएगा, तो S2n का वैल्यू क्या होगा, S2 होगा। ध्यान दीजिए 2n पदों का योग होगा S2, तो 2n पदों का योगफल मतलब ये होगा 2n पदों का योगफल और इसका वैल्यू होगा S2। तो इसके जगह फिर सूत्र लगाएंगे, तो क्या होगा, n पद के लिए n/2 है, तो 2n पद के लिए क्या होगा, ये होगा 2n/2 और ये a प्लस l इक्वल टू S2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो n और a प्लस l इक्वल टू S2, इसे दे देते हैं हम समीकरण 2। तथा तीसरा नंबर देखिए क्या है, तीसरा है 3n पदों का योगफल। तो 3n पदों का योगफल अर्थात S3n, और 3n पदों का योगफल कितना दिए हैं, S3 दिए हैं, तो ये S3। ठीक, फिर यहाँ से फिर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो 3n के लिए क्या होगा, ये 3n/2 और ये a प्लस l इक्वल टू S3, इसे दे दीजिए समीकरण 3। अब देखिए ये इसका बायां पक्ष है और ये इसका दायां पक्ष है, तो इस बार हम बायां पक्ष नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि जो बड़ा रहता है, जिधर मान बड़ा रहता है उसको लेते हैं। तो इस बार यहाँ पे S3 है और यहाँ पे S2 माइनस S1 है, तो हम दायां पक्ष को लेके हल करेंगे। तो दायां पक्ष क्या है हमारा, दायां पक्ष है 3S2 माइनस S1। ठीक, अब S2 माइनस S1 मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 से वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से S2 का वैल्यू 3, S2 का वैल्यू क्या है, देखिए S2 का वैल्यू ये है Na प्लस l, क्या है Na प्लस l, तो S2 की जगह रखेंगे n और ये a प्लस l, फिर ये माइनस है तो माइनस। S1 का वैल्यू है n/2 a प्लस l, n/2 और ये a प्लस l, यहाँ पे बड़ा वाला कोष्ठक उपयोग करिए। ठीक, यहाँ से हम क्या करते हैं, Na प्लस l, ऊपर में Na प्लस l, तो दोनों से Na प्लस l को कॉमन निकालते हैं, तो 3, ये वाला 3 है, तो Na प्लस l निकलेगा Na प्लस l। ठीक, तो ये पूरा निकल जाएगा Na प्लस l, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर ये माइनस है तो माइनस। अब यहाँ देखिए ऊपर से n और ये a प्लस l, तो ऊपर से Na प्लस l निकल चुका है, नीचे में बचेगा 2 और ऊपर से ये सभी निकल गए, तो वहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। ठीक, तो 3 Na प्लस l, इसको हल करिए, 2 एकम 2 और 2 में 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1/2, तो क्या मिला हमें, 1/2, अर्थात 1 में हम आधा को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, आधा ही मिलेगा ना। ठीक, अब इस 1/2 को हम सामने लिख देते हैं, तो ये होगा 3/2 और ये n और ये a प्लस l। ठीक, 2 सामने आ जाएगा तो ये 3/2 और ये n a प्लस l। अब इसका वैल्यू देखिए समीकरण 3 से, 3n/2 a प्लस l का वैल्यू क्या है, इस 3 है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं समीकरण 3 से यहाँ पे रख सकते हैं हम S3,
ठीक। और ये कौन सा पक्ष है? दायां पक्ष है, तो ये लिख सकते हैं हम दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। ठीक, सिद्ध हुआ। ठीक, इस तरह से आज के क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम इसके आगे के क्वेश्चन को। तो ये तीनों क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये तीनों बहुत ज़्यादा ही IMP है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।